हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। जबकि नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स ये सब आते हैं। ये कोऑर्डिनेशन मैनर में काम नहीं करते, साथ में काम नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास हम गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे लगा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई प्रोटीन और लिपिड जो वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्गी बॉडी के पास में आती है। तो गोल्गी बॉडी के दो फेस होते हैं। एक तो होता है सिस फेस, इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। दूसरा ट्रांस मैचुरिंग फेस या इसको कॉनकेव साइड बोलते हैं। दोनों ही फेस डिफरेंट होते हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की तरफ होता है वो सिस फेस होता है। तो प्रोटीन और लिपिड जो गोल्गी बॉडी के पास आते हैं, तो गोल्गी बॉडी इसको ट्रांसफॉर्म करता है, चीज़ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता है। अब जो प्रोटीन बचता है, ये प्रोटीन हो सकता है सेल के अंदर काम करे, इंट्रासेलुलर टारगेट हो सकते हैं, तो लाइसोसोम को बनाएगी। और हो सकता है ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाए। सेल मेम्ब्रेन के बाहर अगर इसका फंक्शन होगा तो इसको सेक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं, आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे ये हो गया। सिस्टर्नी जो होती हैं ये 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक हो सकती हैं। पैरेलल टू ईच अदर होती है, कंसेंट्रिक एंड फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं गोल्गी बॉडी फंक्शन की बात करूँ, गोल्गी मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स, फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, लाइसोसोम फॉर्मेशन का काम होता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये भी काम गोल्गी बॉडी का होता है। जो प्रोटीन एंड लिपिड होते हैं, ये प्रोटीन के साथ शुगर ऐड कर देता है। लिपिड कैसे शुगर ऐड करता है गोल्गी बॉडी, मतलब ग्लाइको प्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइडेशन या ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बोलते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, फॉर एग्जांपल लीवर एंड पैंक्रियाज। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस इन एनिमल सेल, लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हमारे बॉडी में एंड पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस भी यहीं पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई आर ऑल्सो एक्ट एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम भी करता है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। लाइसोसोम की बात करें, सुसाइडल बैग बोलते हैं, गोल्गी बॉडी से बनता है। अगर मैं लाइसोसोम की बात करूँ, उसके पास एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको डाइजेस्ट कर सकता है। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, जिसका पीएच लगभग लाइसोसोम के अंदर कितना है, 2 है। और ये जो एसिडिक पीएच है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे H+ प्रोटॉन को पंप करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिक एंजाइम्स बोलते हैं, ये फूड